दादरी के पास में गांव है संतौर, वहां की ये असली घटना बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग कि कोई खांड बेचने वाला आ गया और बाबा जी से उनका मिलना हो गया। बाबा जी ने पूछा न, बोले अरे भाई के ले रहा है इसमें? इबरात न डटना था, वार हो रही थी, अगले दिन उसने खांड बेचनी थी। इब उसने सोच चले भाई बाबा जी तो अच्छा झाड़ हो जाए, इसने साची बता दी ना यू खांड मांगेगा, जुल्म हो गया भाई। उसने जानबूझ के झूठ बोल दी, बोला बाबा जी मैं तो इसमें नमक भर रहा हूं। ईब रोटी पानी खा कर आराम तो सो गया। अगला दिन बेचन खातर, खांड बेचन खातर जब तैयार हुआ तो बताते बाबा के भक्तों, उस खांड की जगह जब देखने लग गया तो सारी खांड का नमक बन गया। माथा पकड़ के बैठ गया, ओ तेरा भला हो जे तेरा। बाबा जी का हाथ जोड़ के खड़े होकर बोला बाबा जी यो क्या कर दिया, ये तो जुल्म हो गया जमा। देखे मन तो झूठ बोल ले दी थी, आपने जमाए चाड़ा कर दिया। बोला क्यों? घना नमक का शौकीन हो रहा था ना, तो नमक की है न। बोला बाबा जी न्यू मत करो, माफ कर दो, गलती होगी, मेरे मन में पाप आ गया था, कदे बाबा जी खांड मांग ले। और देखे मैंने झूठ बोली थी, जानबूझ के बोली थी, मेरे से गलती होगी। हाथ जोड़ के माफी मांगने लग गया, बाबा जी के सामने खड़ा हो गया। और कैसे किस तरह से क्या कहता है कि बोल ध्यान तो सुनियो, बड़ा गजब का भजन है। क्या कहता है बाबा जी के सामने, सुनियो। ओ कर दो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ शील गर बाबा जी। बाबा मेरे पर गलती होगी, मैं दोनों हाथ जोड़ू, मेरी गलती को माफ करो। एक एक बोल सुनियो, बड़ा तोड़ का लिखा, कैसे भला। कर दो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ शील गर बाबा जी। कर दो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ शील गर बाबा जी। ताली बजाइए, जय बाबा की। शील गर बाबा जी। कर दो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ शील गर बाबा जी। कर दो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ शील गर बाबा जी। आप अंतर्यामी हो, आपको सब पता है कि मेरे इस व्हीकल के अंदर, इस साधन के अंदर क्या भरा हुआ है। मन ने न्यूज सोचा था बाबा जी ने टरका देने, एक रात से खाम खाई खांड का गाक हो जाएगा, बोले तड़कन बेचूंगा बालक पढ़ने से। मन के बेरा धापना सारा है बेरा से, इसमें के बर राजू। अरे मैंने जब इसके अंदर नमक देखा तो इतनी हैरानी हुई कि आपसे कुछ भी छानी नहीं है, आप कोई आम साधु नहीं हो, आप साक्षात परमपिता परमात्मा का कोई ऐसा अवतार हो, ऐसे चले हो उस भगवान के जो सब एक ही में जाने से आपकी करामात का कोई तोड़ नहीं है। नंबर 2 पे वो खांड वाला जो इंसान था बाबा जी के सामने क्या कहने लगा बधा।
जी हंसने लगे। ने बोला के बात बना लाल चोरिया था तेरे देख लिया। ने बोला बाबा जी गलती होगी माफ कर दो। ई बाबा जी का नाम तो भाई शीलगिरी है भी बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े ठंडे स्वभाव के हैं। न्यू कहने लगे जा इस नमक ने बेच ले, तेरा नमक इस खांड के भाव बिकेगा, कमी नहीं रहेगी। न बोला बाबा जी किसी बोली बोली बात करो हो, बता खांड लेनी आदमी नमक ने क्यों लेगा, कौन लेगा इस नमक ने? कड़े तो शुरुआत करूं, कोई तो विनाश है, कित बेच का हूं इसने, मेरे से गलती होगी माफ कर दो, पर मेरा मजाक ना उड़ाओ। मजाक सोचने लग गया इस बात ने भी, लेकिन बाबा जी खड़े खड़े हंस हैं। नंबर 3 पे खांड बेचनिया बाबा जी के शमी मड़ा सा मुंह करके क्या कहने लगा, होगी गलती माफी चाहूं, माफी चाहूं, होगी गलती माफी चाहूं, माफी चाहूं, नमक बेच के क्यों कर आऊं, क्यों कर आऊं, लेगा कौन नमक बेचण की कित हो शुरुआत, शीलगर बाबा जी करो गलती माफ मेरी, मैं जोड़ू दोनों हाथ, शीलगर बाबा जी। बाबा जी कहने लगे अरे मेरे भाई घबराओ है ना, डरे ना, कोई बात नहीं, तन्ने जो गलती करी उसकी मैं माफी देता हूं, साथ में तुझे वरदान देता हूं कि जड़े जड़े भी तू इसने बेचना चाहेगा, जितना नफा तेरा खांड में होना था उतना ही हो जाएगा। डरे ना, घबराओ ना, ये बाबा का आशीर्वाद है, संतों की वाणी कभी विफल नहीं होती है। हाथ जोड़कर खड़ा होगा, नो बोला बाबा बस एक चीज चाहूं, कदे भी जिंदगी में मेरे सिर पर अपना हाथ ना हटाइए, बस मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिए, सदा मेरा साथ निभाइए, और कैसा वरदान दे दे कि जुन से भी घर में जाऊं ओढ़े मेरा यू जो नमक सही बिक जा। किस तरह से नंबर 4 पे क्या कहने लगा,